kids, welcome to my channel Tansuman Classes and most welcome to DVD chapter number 3 and the motion of the earth। यानी हम आज पढ़ने वाले हैं कि अर्थ का जो मोशन होता है वो किस तरीके से होता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल वे में तो दो तरीके से हो सकता है। वो एक तो रोटेशन, तो यानी हमारा जो मदर अर्थ है उसमें मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो मोशन जब देता है तो फर्स्ट हमने बोल दिया रोटेशन। रोटेशन मीन्स यानी अपनी ही एक्सिस पे जो मदर अर्थ है वो घूमती है, यानी ही क्या है, यानी वो घूर्णन करती है। अब वो किस तरीके से करती है, यानी अपनी ही अक्ष पे वो घूमती है, ठीक है। तो एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन हमने बनाई विच अ बॉडी रोटेट्स, यानी वो रोटेट करती है। अब रोटेट जब करती है तो इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, इस रोटेशन की वजह से होता है डे एंड नाइट, ठीक है। यानी जो हमारी मदर अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे जब घूमती है तो उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, जो कि हमने बहुत ही सिंपल वे में हमने पढ़ा था कि इन फ्रंट ऑफ सन, जो भी सन के सामने जब होती है हमारी अर्थ तो इट विल गेट मोर सनलाइट एंड हीट, दैट्स वाई वहाँ पे ड्यूरिंग द डे टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है। लेकिन जब अर्थ का फ्रंट पार्ट जब सन के सामने होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है इट इज स्पेरिकल इन शेप, तो जो फ्रंट पार्ट जो होता है ना वो जब सनलाइट लेता है तो वहाँ पे दिन होता है। लेकिन उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है जब उससे सनलाइट नहीं मिलती है तो सिंपल वे में हम बोलते हैं कि वहाँ पे रात होती है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि व्हाट विल कॉजेस डे एंड नाइट, दिन रात कैसे होते हैं, है ना। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द सन गोज, यानी मामा बोलती है ना सन सेट हो गया है तो सन यानी सूरज डूब गया है, तो क्या वो वास्तव में डूब जाता है, यानी कहीं चला जाता है? नो, वो कहीं नहीं जाता है। हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है। तो जैसे ही हमारा अर्थ रोटेट करता है, अब हमारा जो बैक साइड वाला हिस्सा है अब वो कहाँ आ जाता है, वो सामने की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो वो तो भाई फिर हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे जब सामने आ जाता है तो वो कहलाता है दिन, ठीक है। तो अब वो रिवॉल्व कैसे करता है सन की, है ना। हमारा जो अर्थ है वो भाई घूमता है, तो किस तरीके से घूमता है वो आज हम बताएंगे कि रोटेट और रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन तो हमने कह दिया कि भाई दिन रात होता है, और बहुत ही सिंपल वे में हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, सर्किल ऑफ द इल्यूमिनेशन से, जैसा हमने पढ़ा कि सूरज के सामने वाला हिस्सा हमेशा दिन होता है और पीछे वाला हिस्सा नाइट होता है, ठीक है। इसकी वजह से दिन रात होते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिवॉल्व करना, यानी रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जब अपने एक्सिस पे जब वो घूमता है तो साथ ही साथ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, वो साथ ही साथ क्या करता है, अराउंड द सन रिवॉल्व भी करता है। एंड दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन, यानी उसके चारों तरफ वो परिक्रमा करता है, यानी उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। सो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये वेस्ट टू ईस्ट उसके रिवॉल्व करता है। और द स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन अबाउट द 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड ये 30 किलोमीटर एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। अब अर्थ टेक, जैसा कि मैंने कहा कि जो रोटेशन होता है ना उसकी वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। लेकिन जब रिवॉल्व करता है ना अर्थ तब क्या होता है भाई, उस टाइम होता है अर्थ पे जो एक रिवॉल्व जब कंप्लीट करता है तो वो एक रिवॉल्व कितने दिनों में करता है, मैंने कहा 1 मिनट में 1 सेकंड में वो 30 किलोमीटर एरिया कवर करता है। तो द अर्थ टेक 365 5 hours 48 minutes टू ए वन रिवॉल्व, यानी वो एक चक्कर लगाने में 365 यानी पूरा 1 साल लगा देता है, और 56 सेकेंड साथ ही साथ में, यानी 365 14 days लगा देता है टू कंप्लीट अ वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सो इट टेक टाइम बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन, इट्स वन कॉल्ड द ईयर, और इसको हम 1 साल का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था, इस एग्जाम्पल को भी मैंने आपको समझाया था कि वेरिएशन ऑफ द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट किस तरीके से होता है, ठीक है। यानी ड्यू टू द
अर्थ रिवॉल्व करता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, आज हम फिर देखते हैं कि टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो द अराउंड द सन इट इज कॉल्ड अ ईयर। यानी हमारा जो अर्थ है अराउंड द सन जब घूमता है तो वो पूरा 1 साल का चक्कर होता है, और 1 साल का जब लगाता है वो चक्र तो एनुअल मोशन कहलाता है ये। यानी उसने पूरा 1 साल लगाया इस मोशन को करने में। ठीक है, तो आर द कन्वीनियंस फॉर द, हमारे जो कन्वीनियंस के तौर पे अगर हम देखें, इट विल टेक 365 डेज इन ए ईयर। ठीक है, हम हमारे कन्वीनियंट के तौर पे 365 डेज ले लेते हैं। और बैलेंस जो बैलेंस क्या है, बैलेंस है ये वाला 5 आवर्स 48 मिनट्स और 56 सेकेंड्स। तो ये हम क्या करते हैं, हम इनको हर 4 साल में ऐड कर देते हैं। सो द बैलेंस ऑफ द 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 एक्स्ट्रा डे। अब 6 आवर देखिए, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 6 + 6 4 ज़ा 24। यानी हमने लीप ईयर में 366 डेज, यानी वो जो इनके 3-4 सालों का जो गैप था वो हम एक लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। तो लीप ईयर हमेशा कितने का होगा, जो फैब का जो महीना होता है हमने उसमें उस महीने को चुना हमने, और उसमें हमने एक दिन ऐड कर दिया। इट मीन्स 28 डेज़ का फैब होता है, लेकिन जो हमने 365 डेज रहा, रेस्ट ऑफ जो भी 6 घंटे बचे उनको हमने हर 4 साल में ऐड करके और एक लीप ईयर कर दिया, जिससे कि फैब में 29 डेज हो जाते हैं हर 4 साल के बाद में। सो अ पाथ अलॉन्ग विद द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिट। और वो रास्ता जिससे कि अर्थ और रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसको हमने ऑर्बिट नाम दे दिया, विच इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होता है। सो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज अबाउट, और ऑर्बिट जो कि चक्र लगाता है वो कितना है, 965 मिलियन किलोमीटर एरिया कवर करता है। So the orbit is about the oval, and the elliptical, since the orbit is the elliptical, as the sun position occupies the focus of the eclipse, और eclipse जब होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, distance between the earth and the sun varies throughout the year. So when the distance between the earth and sun minimum, जैसे ही minimum होता है यानी उनकी दूरी कम होती है 146 किलोमीटर, तो अर्थ इज सेट द पेरी मीन्स नियर, हॉलिस मीन्स सन, यानी प्री हॉलियन। द सन इज दैट द पोजिशन ऑफ द 4th of January, और 4th of January को ये हर साल होता है, जिसमें कि सूरज और पृथ्वी का जो दूरी होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट ऑफ द सन। ये देखिए, इससे हमें और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। प्री होलियन यानी जहाँ पे कि सबसे कम दूरी है। ठीक है, इतनी दूरी कितना है, 146 मिलियन किलोमीटर। और ये कब होता है, विंटर पोजीशन ऑफ द अर्थ होता है, जिसमें कि 4th of January को हर साल ये हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एपोहोलिन यानी जहाँ पे कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में। तो ये कितना दूरी होते हैं, सन और यहाँ पे समर के टाइम में ये होता है, और ये 151 मिलियन किलोमीटर का एरिया कवर करता है। That means Holians means the sun, and the sun is the position at about the 4th of July, और 4th of July को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, और यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मिलेगी। So the distance between the earth and the sun varies about the 3% during the complete revolve. At the average distance between the earth and the sun is about 148 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, यानी हमारा जो एवरेज अगर हम माने अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 148.5 मिलियन किलोमीटर दूरी हम मानते हैं। अब इफेक्ट क्या पड़ता है, यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि रिवॉल्व जब करता है तो इससे क्या होता है, इससे दिन और रात, जैसे कि हमने बताया था कि दिन और रात होता है रोटेशन की वजह से, तो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, इसमें होता है हमारे सीजन। यस, यानी 365 डेज जब ये लगाता है तो 365 डेज में तो बहुत सारे सीजन्स आके चले जाएंगे। तो
इट कॉजेज वेरीज इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, डे और नाइट की लेंथ भी हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी हो जाता है सरफेस में। आप ये देखिए फिर ऑफ द सीजन, सीजन्स को देखिए, ये देखिए अब 21 यहाँ पे ये देखिए तो सन, अच्छा आपने देखा इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स यानी जहाँ पे कि सन जो होता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए आप 23 एंड 21 को दोनों में सूरज क्या होता है, पास में होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, फर्स्ट और थर्ड वाले को हमने इक्विनॉक्स बोल दिया। ठीक है, लेकिन लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक सूरज की रोशनी थोड़ी सी दूर, ये क्या होता है, इक्लिप्टस यानी जो इसकी यानी जो थोड़ा सा गोला नहीं है, ये थोड़ा सा चपटा है ना, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे सूरज की थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। तो हमने इसको क्या कह दिया, 22 दिसंबर एंड 21 जून यहाँ पे विंटर सोशलिस्टिक होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विंटर में होगा, जबकि 22 दिसंबर में क्या होगा, समर सोशलिस्ट होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसको समझने का और भी आसान तरीका है कि किस तरीके से अर्थ पे सीजन्स आते हैं। तो अब सीजन्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या होता है, सीजन्स पे अधिकांश हमारा जो प्रभाव पड़ता है वो रिवॉल्यूशन का पड़ता है, यानी अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है। अब आपको यहाँ पे समर सोशलिस्ट बताती हूँ मैं। देखिए सूरज के सामने तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट सनलाइट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन जा रही है, यहाँ पे भी स्लैंटिंग लाइन जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो कवर कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर कर रहा है सनलाइट, वो देखिए नॉर्दर्न पोल में गर्मी, यहाँ पे देखिए सनलाइट है, जबकि साउथ पोल में अंधेरा है। दिखा आपको। तो फिनोमेना ऑफ द सीजन, अब सीजन्स किस तरीके से होते हैं, द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्व अराउंड द सन इज 365 days इन अ 1 year, यानी 365 डेज में वो 1/4 यानी जो पार्ट है उसमें एक साल में वो कंप्लीट करता है। सो दस द पीरियड्स डिवाइडेड इनटू 4 सीजन, और हम इसको 4 सीजन में डिवाइड कर देते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। द चेंजेस ऑफ द सीजन ड्यू टू द रिवॉल्यूशन, सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन इट्स एक्सिस। हम सबको पता है कि जो सीजन्स में चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से, तो हमारा जो अर्थ है ना बच्चे, वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे, एंड द रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ जब अर्थ रिवॉल्व करती है, और इंक्लिनेशन जब होता है, यानी इंक्लिनेशन का यहाँ पे अर्थ है कि अर्थ कितना सनलाइट उससे लेता है दिन का समय जब होता है। तो फिगर 3.8 में आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें क्या है कि शो करता है कि अर्थ अराउंड द सन, द पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में इनको डिवाइड किया हुआ है, 21 मार्च और 21 जून, 23 सितंबर एंड 22 दिसंबर में यहाँ पे इंटरवल जो होता है डेट्स का, वो 3 मंथ्स का है। ठीक है, वी हैव 12 मंथ्स इन अ ईयर, 3 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे पोजीशन सेकंड एंड 4, यहाँ पे पोजीशन सेकंड और 4 जिसको कि मैंने सोशलिस्ट ही बताया था कि ये क्या है, ये थोड़ी दूरी बनी हुई है इनमें। तो इनमें दूरी बनी हुई है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन द मिडी सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द वन ऑफ द ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर मैं आपको ये विंटर सोशलिस्ट आपको इजी तरीके से बताऊं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देखिए है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रिसीव कर रहा है 22 दिसंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन वाला टाइम, यानी आपने देखा है हम हमारी जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं है ना, वो 25 दिसंबर में करते हैं। ठीक है, हम सर्दियों में करते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो गर्मियों में करता है। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे जैसे ठंड होती है, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है। सो द ड्यूरेशन ऑफ द समर्स में करते हैं वो
है ना, क्योंकि वहाँ पे अब क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज द लॉन्गेस्ट, यानी जो लॉन्गेस्ट फिनोमेना है हेमिस्फेयर जो है, तो पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड इज द इक्विनॉक्स, एंड द इक्विनॉक्स इज द डे टाइम व्हेन द मिड सन शाइन वर्टिकली। इक्विनॉक्स यानी वो जहाँ पे कि सन की ज़्यादा रेज मिलती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी हमारा जो इक्वेटर का जो लेंथ है डे एंड नाइट का, वो इस टाइम क्या होता है, वो इस टाइम बराबर होता है 12 days and 12 hours night. So the length of the day and night are equal duration throughout the world. और पूरे वर्ल्ड में उस दिन क्या होता है, पूरी लेंथ बराबर होती है। सो द वर्ड इक्विनॉक्स स्टैंड्स फॉर द इक्वल नाइट्स, यानी इक्वल नाइट्स के नाम से इनको हम जानते हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो कि पोजीशन है 21 जून 22 दिसंबर में, और यहाँ पे क्या होगा 21 जो कि जून है, यहाँ पे सोलर क्लस्टर, यानी यहाँ पे ये देखिए जून वाला हिस्सा, यहाँ पे गर्मी होगी, ठीक है। यहाँ पे 23 सितंबर को, यहाँ पे 22 दिसंबर को, और यहाँ पे 21 मार्च को, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारे लिए और भी इजी रहा है। तो 23 ऑफ द इक्वेटर्नल इक्विनॉक्स, यानी यहाँ पे दिन रात बराबर होंगे, ठीक है। अब समर सोलस्टिस की बात करते हैं जो कि 21 जून में है। तो नॉर्थ पोल क्या है, इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन, सन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, और साउथ पोल जो है टर्न अवे फ्रॉम द सन, और साउथ पोल क्या है, वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। ये देखिए सन का ना, तो अब क्या होगा, अब इसमें होगा कि जो रेज है सन की वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या करेगा, इट गेट्स मोर हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, एंड डेज आर लॉन्गर, जहाँ पे कि ज़्यादा सनलाइट आएगी तो डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ने बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन में सनलाइट लिया है, तो वहाँ पे डेज भी बड़े होंगे। सो एज कम्पेयर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सीजन उस टाइम वहाँ पे होगा, एंड द डेज आर लॉन्ग, nights are shorter, that occurred in the 21st of June in the northern hemisphere, and all as above condition reverse in the southern hemisphere, और ये southern hemisphere में इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसीव किया है सनलाइट, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। अब बात करते हैं विंटर सोलस्टिस की, जिससे कि 22 दिसंबर है। तो साउथ पोल में क्या हो जाएगा, जब हमने कहा कि यहाँ पे ज़्यादा रिसीव किया है सनलाइट, तो 22 दिसंबर में क्या हो जाएगा, सन वाइल द नॉर्थ पोल्स टर्न फ्रॉम द सन, so the rays of the sun fall vertically over the tropic of Capricorn. That's why a large portion of the southern hemisphere get heat and light from the sun, and days are longer than nights, and the southern hemisphere places the southern hemisphere experience the summer season, and the days long, shorter night on 22 December. That's why all of above condition reverse in the northern hemisphere. Northern hemisphere के सारी रिवर्स में होंगी, इसके उल्टे हो जाएंगी। अब समर, जैसा कि हम बात करते हैं स्प्रिंग और जो कि ऑटोनमल इक्विनॉक्स की बात करें, तो इक्विनॉक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बराबर हीट आती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर में यहाँ पे रेज होती है ना, वो वर्टिकली, सन का जो वर्टिकली रेज आती है ऑन द इक्वेटर, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इक्वल डिस्टेंस पे लाइट आती है। सो डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन दैट टाइम थ्रू आउट द वर्ल्ड में इस दिन सभी के पास में बराबर होता है, दिन और रात। सो नाइदर वेरी hot or neither very cold, both the hemisphere. That means हमें क्या बोला मैंने आपको, स्प्रिंग और ऑटोनमल जो इक्विनॉक्स होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये एक सीधी वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे बराबर बराबर दिन रात हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस द
21st of March, or autumn 23rd of September. It means it reserves the southern hemisphere. The equinox coincide the time of the sunrise at one pole and the time of sunset at the other pole. Okay, तो 21st of March को coincides the year न्यू ईयर डे हम मनाते हैं on the Indian national calendar के हिसाब से. So thanks for watching this video and like and subscribe my channel. Thank you. Good day.